आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि मालूम ही है कि डीएलएड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जो डेट जो है आने ही वाली हैं। तो हम आज कंप्यूटर के बहुविकल्पी क्वेश्चन को करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं और जानते हैं बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला नंबर प्रश्न जो है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता? तो सा नंबर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सा नंबर। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, तीसरा नंबर जो है, तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ए बी सी। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बी सी। और चौथा नंबर प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? चौथा नंबर प्रश्न जो है, तो सीपीयू का क्या नाम है, पूरा नाम? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सारणीयन। क्या हो जाएगा? सारणीयन हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 1000। क्या हो जाएगा? परम 1000। कौन सा? परम 1000, यानी कि छठवें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा द नंबर परम 1000। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर प्रश्न है, जो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। आठवां नंबर प्रश्न जो है क्या है? आठवां नंबर प्रश्न है, बाइनरी बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड क्या कहलाता है? बाइनरी कोड कहलाता है मशीनी भाषा। क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा बाइनरी कोड कहलाता है। नौ नंबर प्रश्न है, कम कीमत के कंप्यूटर है। नौ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कम कीमत के कंप्यूटर है। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होंगे? कम कीमत के कंप्यूटर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? आ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कम कीमत के कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर कौन से होंगे? तो सुपर कंप्यूटर जो हो जाएंगे। बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी के लिए तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। 12वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, बोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो बोलेटाइल मेमोरी कहते हैं रैम को। किसको कहते हैं? रैम को। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है आधा, यानी कि आ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा? अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न है? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं। दाना राइट हो जाएगा। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया ही मालूम है, आप क्या कहते हैं? अदा कहते हैं। राइट हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू होता है। बानम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण किसको कहेंगे? इनपुट उपकरण है तो हो जाएगा स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। अगला 16 नंबर प्रश्न है, आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण क्या हो जाएगा? आउटपुट उपकरण हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। दा नंबर। 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 17 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य क्या करता है? कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है डाटा बस। क्या कहलाता है? डाटा बस कहलाता है। अब बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? 19वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, रीड ओनली मेमोरी। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है आउटपुट। क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है तो केंद्रीय संसाधन इकाई। सा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, 22वां नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं। एक बाइट में कितने होते हैं? एक बाइट में होते हैं 8 बिट। क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, BIOS यानी कि बायोस, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी? हार्ड डिस्क है भंडारण युक्त हो जाएगी। दा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25वां नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, ALU यानी कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं एक्यूमिलेटर। क्या कहलाता है? एक्यूमिलेटर कहलाता है। ALU का पूरा नाम आपको मालूम होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है।
अगला नंबर प्रश्न पढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से निर्गत युक्ति है, निम्न में से निर्गत युक्ति है। तो मॉनिटर जो है तो निर्गत युक्ति है, निर्गत युक्ति को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 10 नंबर यानी कि 12 होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। अगला पढ़ेंगे 29 नंबर कुंजी पटल का कार्य है, कुंजी पटल का कार्य है, कुंजी पटल का कार्य हो जाएगा टाइप करना। अगला प्रश्न पढ़ेंगे फ्लॉपी का आकार होता है, 30वां नंबर प्रश्न है फ्लॉपी का आकार होता है 3.5 आ यानी कि बा में हो जाएगा 5.25 और सा में हो जाएगा 8 यानी कि उपरोक्त सभी दा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक या निर्वाचक। तो 12 नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। 32 नंबर प्रश्न है कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 133 नंबर रीसेट बटन का प्रयोग होता है, रीसेट बटन का प्रयोग होता है कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। 7 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए, सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की होती है। 34 नंबर प्रश्न न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में। 8 नंबर न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए इंटर बटन दबाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए इंटर बटन दबाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कैप्स लॉक बटन से, 36 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कैप्स लॉक बटन से अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं, कैप्स लॉक बटन से अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पर्सनल फोल्डर्स। अच्छा 38 नंबर प्रश्न परिचालन प्रणाली का कार्य है, परिचालन प्रणाली का कार्य है तो प्रक्रिया प्रबंधन क्या हो जाएगा, परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 16, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है कितनी 16। अगला प्रश्न पढ़ेंगे परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, परिचालन प्रणाली के अवयव कौन कौन से हैं, सेल है, कर्नेल है, एप्लीकेशन टूल है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर उपयुक्त सभी। हार्डवेयर कहते हैं, कैसे नंबर क्वेश्चन है हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो 12 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, 42 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, तो कीबोर्ड। नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनपुट यंत्र है कीबोर्ड। अगला है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो नेटवर्किंग कहते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है तो नेटवर्किंग कहलाता है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है, कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल सही हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पढ़ेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, 46 नंबर प्रश्न इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ब्राउजर में। हाइपर लिंक प्रयोग होता है, हाइपर लिंक प्रयोग होता है, हाइपर लिंक प्रयोग होता है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए, हाइपर लिंक होता है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे स्टार्ट मेन्यू, 48 नंबर प्रश्न स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं लॉग ऑफ करने के में, लॉग ऑफ करने में। अगला है 49 नंबर नेटवर्क के लिए चाहिए, नेटवर्क के लिए क्या चाहिए, नेटवर्क के लिए चाहिए केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, NIC चाहिए, इनमें से सभी। तो क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज। बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर पैकेज हो जाएगा। स्मृति कितने प्रकार की होती है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो हो जाएगा 2 3 4 5, तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 प्रकार की होती है। कौन सा हो जाएगा सही, 2 प्रकार की बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड। बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 नंबर है TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नंबर इस क्या कहा जाता है, स्पेरेंटो कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो हार्ड डिस्क की, किसकी, हार्ड डिस्क की। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर वायरस 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा सुरक्षा के कितने चरण हैं, डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना,
आ बाबा दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है इंटरनेट की। किसकी? इंटरनेट की। अगला है MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? MS पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी या स्प्रेडशीट प्रोग्राम? दोनों है। आ बाबा दोनों। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो व्यू की संख्या होती है 4। तो यहाँ से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के पार्ट 1 खत्म होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। BK कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है।